हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवी विकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कक्षा 12 का जो है भूगोल मानव विकास, इसके बारे में लोग अध्ययन करने वाले। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है काफ़ी अच्छे से उसको कवर किया था, अच्छे से उसको समझा था। आज हम लोग बात करते हैं मानव विकास का मापन। मानव विकास के मापन की अगर बात करें तो मानव विकास का मापन कैसे होता है, अगर इसको समझें तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द्वारा जो होता है। एक नंबर में कभी इसका सवाल पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि जो है मानव विकास का मापन कैसे होता है, तो आपका आंसर होगा मानव विकास का मापन जो है वो होता है मानव विकास सूचकांक द्वारा होता है। अगर अगला पॉइंट में अगर बात करें तो अगला पॉइंट है मानव विकास का जो सूचकांक है, इसका HDI का पूरा नाम पूछ सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक हिंदी में से कह सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि मानव विकास सूचकांक पहले है क्या, पहले यही समझते हैं। तो मानव विकास सूचकांक अर्थात यूँ कहेंगे कि मानव विकास को आंकने के लिए एक आंकड़ा होता है, आंकने के लिए किया जाता है मानव विकास सूचकांक। इसका प्रयोग जो होता है मानव विकास सूचकांक का जो यूज होता है वो होता है मानव विकास को आंकने के लिए, अर्थात यूँ कहें कि मानव विकास को मापने के लिए जो है ये इसका यूज किया जाता है HDI का। अर्थात ऐसे समझ सकते हैं आप ऐसे समझिए कि मानव विकास एक आंकड़ा तैयार किया जाता है, मानव विकास का जो है एक आंकड़ा तैयार किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कौन सा देश विकसित है या कौन सा विकासशील। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझेंगे, पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। आप ऐसे समझिए कि अगर आपके परिवार में, ठीक है, अगर आपके परिवार में आपके हम ये आंकड़ा लगाएं कि आपके परिवार में जो है वो कौन कौन लोग जो हैं शिक्षित हैं। ऐसे अगर हम देखें कि कौन कौन लोग शिक्षित हैं तो उसके लिए हमको सर्वेक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा। जब सर्वेक्षण करेंगे तो एक आंकड़ा हम तैयार करेंगे, ठीक है। एक आंकड़ा तैयार करेंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सरकारी नौकरी में हैं, कितने जो है प्राइवेट सेक्टर में हैं। इसको पूरा डिटेल जब आंकड़ा निकालेंगे तब हम बताएंगे आपसे कि आप विकसित हैं या विकासशील हैं। पॉइंट समझ में आया। ऐसे ही एक देश का होता है, जब एक देश के व्यक्तियों का मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, मानव विकास सूचकांक जब तैयार किया जाता है तब जो है ये पता लगाया जाता है कि वो देश जो है विकसित है या विकासशील है। कैसे पता लगाया जाता है कि विकसित है और विकासशील है, इसको पता लगाने के लिए कुछ स्टेज हैं जो उस स्टेज से हमको गुजरना पड़ता है। बात करें जो कौन कौन से मानव विकास सूचकांक के जो आंकड़े हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि वो देश विकसित है या विकासशील है। अगर बात करें तो पॉइंट कौन कौन से पॉइंट आपके सामने है, जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, और चौथा है GDP। इसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा विकासशील। तो अब ये पता लगाते हैं सबसे पहले हम कि जीवन प्रत्याशा क्या होता है। जीवन प्रत्याशा आप ऐसे समझिए कि जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन के प्रति आशा। इसका अर्थ हो जाएगा जीवन के प्रति आशा, जीवन के प्रति आशा। अर्थात ऐसे हम कहेंगे कि जीवन जो हम लोग जीते हैं, जो मानव जीवन जीता है, उसकी अधिकतम आयु जो है वो कितनी हो सकती है, उसके जीवन के प्रति एक आशा कैसी होती है उसको देखना होता है। अर्थात यूँ कहेंगे जन्म से लेकर लंबा जीवन जीना मानव विकास का एक बहुत बड़ा जो है स्तंभ माना जाता है। जीवन प्रत्याशा HDI का जो है एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, इसकी आयु जो है, इसकी आयु 30 वर्ष ये जिया, ठीक है, मतलब कि इसकी आयु जो है वो 30 वर्ष तक ही थी। दूसरा आदमी है, ठीक है, इस आदमी की आयु 80 वर्ष है। तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं इसमें विकास ज़्यादा कौन कर पाएगा, ठीक है, कौन कर पाएगा, जो ज़्यादा साल जिया है, ठीक है,
लेकिन इसमें आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 30 साल में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्लियर ये होता है कि मानव विकास में श्रेणी में भागीदारी वही ज़्यादातर होता है जो इनकी जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन जो आयु होगी जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की जो आयु होती है, जो अधिकतम होती है, उसे ही मानव विकास सूचकांक जो है वो निकल कर सामने आता है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अधिकतम आयु जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जीवन प्रत्याशा मतलब ये होता है कि जन्म से लेकर लंबा जीवन जीना, तभी मानव विकास होगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसमें? तब होगा, आंसर होगा ये विकास में, मानव विकास में बहुत बड़ा योगदान स्थापित करता है शिक्षा, ठीक है। जितनी अधिक टेक्नोलॉजी होगी, जितनी अधिक लोग वहाँ के शिक्षित होंगे, विकास वहाँ का अधिक ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है और जीडीपी क्या होती है, इसको समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें, प्रति व्यक्ति आय अगर मान लेते हैं क्या, अगर उच्च प्रति व्यक्ति आय होगी, ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगी तो मानव विकास भी उच्च होगा, सिंपल पॉइंट है। अगर आपकी आय अधिक होगी तो आपका विकास भी तो ठीक ठाक होगा, समझ लीजिए, सिंपल पॉइंट है, ठीक है। यानी प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगी तो मानव विकास भी क्या होगा? उच्च होगा। जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी का पूरा नाम, एक नंबर में सवाल में कभी पूछ सकता है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसे कहते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आप दोनों समझ सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं, तो हमारा अगला पॉइंट है वो है जीडीपी। जीडीपी को अगर समझते हैं तो जीडीपी किसी देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये थोड़ा अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। किसी एक देश में एक वर्ष में, ठीक है, एक देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है, जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वस्तु मतलब जितने गुड्स जो है उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है, और जितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उस देश के प्रति, उस देश के नागरिकों द्वारा, उन सबके अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अंतिम मौद्रिक मूल्य अर्थात इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे आप ऐसे समझिए सिंपल पॉइंट में, मान लीजिए कि गन्ने का उत्पादन हुआ, ठीक है, गन्ना का उत्पादन होने के बाद ये 10 रुपये प्रति कुंटल जो है गन्ना मिल में गया, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। गन्ना मिल में गया 10 रुपये प्रति कुंटल, लेकिन सब आंकड़ा मानते हैं, ठीक है, और उससे तो ज़्यादा बिकता है, बस समझते हैं। तो 10 रुपये प्रति कुंटल अगर मान लो यहाँ पे गन्ना मिल में गया, गन्ना मिल में यहाँ पे उसकी पेराई हुई, रस बना, गुड़ बना, जो ही बना, ठीक है। अब इसके बाद गुड़ बनने के बाद ये दूसरे कारखाना में गया 20 रुपये किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कारखाने में गया। कारखाने में उस गुड़ से चीनी जब बना तो चीनी का दाम कितना आया? 40, पूरी लागतों को मिला के 40 रुपया जो है प्रति किलोग्राम। 40 रुपये प्रति किलोग्राम जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये अंतिम मूल्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंतिम मूल्य हो जाएगा। ऐसे ही किसी देश के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है, ठीक है, एक वर्ष के बाद अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। जितना अंतिम मूल्य आता है उसी को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, ठीक है, आपसे मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। कुछ नया टॉपिक रहेगा, उसको अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और हाँ, ज़िंदगी में स्वस्थ भी रहें। धन्यवाद।